हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है कोडिफाई। CODIFY, कोडिफाई। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है, मतलब कुछ है उसे संगठित कर देना, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी चीज है उसको सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कर देना। जैसे कानूनी प्रोसेस होती है, तो मतलब वो जो सब कुछ चलता है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम के अनुसार चलता है, तो मतलब वो कोडिफाई हो गया। जैसे एग्जाम्स आ जाते हैं तो पढ़ाई के हमारे जो भी नोट्स होते हैं उनको हम बिल्कुल व्यवस्थित करके रखते हैं, ताकि जो भी एग्जाम आने वाला है उसके ऊपर हम पढ़ाई कर सकें। तो मतलब आप किसी चीज को सिस्टमाइज कर रहे हो, या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, या फिर स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, किसी भी सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। आफ्टर द अजरबैजान एयरलाइंस क्रैश, इन्वेस्टिगेटर्स कोडिफाइड न्यू गाइडलाइंस फॉर बर्ड स्ट्राइक मैनेजमेंट। मतलब जो भी अजरबैजान एयरलाइंस क्रैश हुई है, या फिर जो भी अजरबैजान एयरलाइंस की दुर्घटना हुई है, उस चीज के बाद जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने संगठित कर दिया है, या फिर सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कर दिया है नई गाइडलाइंस को फॉर बर्ड स्ट्राइक मैनेजमेंट। मतलब जो भी पक्षी या फिर जो भी बर्ड से टकरा जाती हैं उस मैनेजमेंट के लिए। वी कोडिफाइड द बुक्स इन द लाइब्रेरी फॉर इजी एक्सेस। मतलब हमने बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कर दी है सारी की सारी बुक्स को लाइब्रेरी के अंदर, ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें, या फिर बिल्कुल ही हमें आसानी से मिल जाए सारी किताबें। तो इस तरीके से हमने उसको व्यवस्थित कर दिया है। द गवर्नमेंट कोडिफाइड द न्यू टैक्स लॉज फॉर बेटर कंप्लायंस। मतलब जो भी सरकार है उसने सुव्यवस्थित कर दिया नए टैक्स लॉज को, या फिर संगठित कर दिया नए टैक्स लॉज को फॉर बेटर कंप्लायंस, या फिर बेहतर अनुपालन के लिए। अगला वर्ड है हमारा इम्पटस। IMPETUS, इम्पटस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के लिए कोई प्रेरणा हो सकती है, या फिर एक ऐसी शक्ति हो सकती है जिसमें प्रेरणा बहुत ज्यादा भरी हुई है। मतलब ये जो प्रेरणा होती है वो किसी भी काम को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये जो प्रेरणा है वो शारीरिक तौर पर भी हो सकती है, या फिर मानसिक तौर पर भी हो सकती है, या फिर इमोशनली तौर पर भी हो सकती है। जैसे किसी पर्सन को फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, कोई प्रेरणा मिल जाती है कि उसे अपनी मस्कुलर बॉडी बनानी है, तो इस चीज की जो प्रेरणा है उसे, वो सुबह उसे जल्दी भी उठा देगी और जिम भी लेकर चली जाएगी। अपने आप ही वो जिम जाने लग जाएगा, और सुबह जल्दी उठकर वो जिम भी जाने लगेगा, और रोज के रोज वो यही रूटीन अपना लेगा। तो ये जो प्रेरणा शक्ति होती है उसको इम्पेटस बोल सकते हैं, या फिर उसे मोटिवेशन बोल सकते हैं, या फिर उसे ड्राइव बोल सकते हैं, स्टिमुलस बोल सकते हैं, या फिर मोमेंटम बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अ गुड वर्कआउट इन द मॉर्निंग गिव्स मी इम्पेटस फॉर द डे। मतलब एक अच्छा जो वर्कआउट होता है सुबह के टाइम में, या फिर सुबह के टाइम में जो भी अच्छा व्यायाम होता है वो मुझे देता है इम्पेटस, वो मुझे मोटिवेशन देता है, या फिर वो मुझे प्रेरणा देता है पूरे दिन के लिए। हिज वर्ड्स सर्व्ड एज एन इम्पेटस टू स्टार्ट माई प्रोजेक्ट। मतलब जो भी उसके शब्द थे, उसने जो भी मुझसे कहा था, उसके शब्द मेरे लिए एक प्रेरणा की तरह काम करे टू स्टार्ट माई प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी उसने कहा, मेरे बारे में जो कुछ भी उसने कहा, तो उसके जो भी शब्द थे, उसके जो भी वर्ड्स थे, वो मुझे एक प्रेरणा के रूप में लगे, या फिर मेरे लिए वो प्रेरणा बने। द क्रैश ऑफ द अजरबैजान एयरलाइंस प्लेन प्रोवाइडेड एन इम्पेटस फॉर स्ट्रिक्टर एविएशन सेफ्टी मेजर्स। अजरबैजान एयरलाइंस प्लेन की जो भी दुर्घटना हुई है उसने प्रदान किया एक इम्पेटस, एक प्रेरणा प्रदान की फॉर स्ट्रिक्टर एविएशन सेफ्टी मेजर्स। मतलब जो भी एविएशन सेफ्टी मेजर्स हैं उनमें सख्ती लाने के लिए प्रेरणा प्रदान की, ताकि आगे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मर्की। MURKY, मर्की। ये एक एडजेक्टिव है। मतलब कुछ है जो कि अस्पष्ट है, मतलब जो शक से भरा हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल क्लियर नहीं है, या फिर स्पष्ट नहीं है, जिसे समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, या फिर डाउटफुल है। जैसे हम कोहरे में गाड़ी चलाते हैं, कोहरे में कार चलाते हैं, या फिर बाइक चलाते हैं, तो उस टाइम पर सामने हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाता, सब कुछ अस्पष्ट रहता है। तो मतलब वो जो सिचुएशन होती है वो मर्की होती है। या फिर जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पर आपका जो माइंड है, आपकी जो सोच होगी वो मर्की हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपको धुंधला जैसा दिखाई देने लगेगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मतलब आपकी ऐसी सिचुएशन को क्लाउडी भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे सिचुएशन को ओपेक भी बोल सकते हैं, डूबियस भी बोल सकते हैं, अनक्लियर भी बोल सकते हैं, और मर्की भी बोल सकते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अजरबैजान एयरलाइंस क्रैश रिमेन्स मर्की एज इन्वेस्टिगेशंस
आर ऑनगोइंग, मतलब जो भी एग्जैक्ट कॉज है या फिर बिल्कुल सटीक कारण जो है अजरबैजान एयरलाइंस क्रैश का, तो वो अभी भी मर्की है या फिर वो अभी भी अस्पष्ट है, धुंधला धुंधला है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है एज इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग। जैसे कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं या फिर जो भी जांच हैं वो अभी भी जारी हैं, उसके मुताबिक अभी भी जो रियल कारण है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। द वाटर इन द पॉन्ड वाज मर्की आफ्टर द रेन, मतलब जो भी पॉन्ड में वाटर है या फिर जो भी तालाब में पानी है वो बिल्कुल अस्पष्ट था या फिर गंदला जैसा था या फिर बोल सकते हो बिल्कुल धुंधला जैसा था आफ्टर द रेन, बारिश पड़ने के बाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडेंजरमेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि किसी को जोखिम में डाल देती है या फिर संकट में डाल देती है। अब ये जो जोखिम होता है वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है, जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। जैसे सड़क पर आप बहुत तेज गाड़ी चलाते हो तो वो जो जोखिम होता है, संकट में डाल देने वाली जो सिचुएशन होती है वो एंडेंजरमेंट होती है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है या फिर बहुत ज्यादा रिस्की है ये। अब जैसे प्लास्टिक को हम जला देते हैं तो वो पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है। तो यहाँ पर कोई भी जोखिम भरी जो सिचुएशन होती है या फिर किसी जोखिम को हम रिस्क भी बोल सकते हैं, पैरल भी बोल सकते हैं, थ्रेट भी बोल सकते हैं, जियोपर्डी भी बोल सकते हैं और हैजार्ड भी बोल सकते हैं या फिर एंडेंजरमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द मॉल फंक्शनिंग कंट्रोल्स लेड टू द एंडेंजरमेंट ऑफ ऑल 67 पीपल ऑन बोर्ड, मतलब जो भी खराब नियंत्रण था, खराब तरीके से जो भी कंट्रोल किया गया था विमान को, लेड टू द एंडेंजरमेंट, वो कारण बन गया एंडेंजरमेंट का, वो जोखिम का कारण बन गया या फिर संकट का कारण बन गया ऑफ ऑल 67 पीपल ऑन बोर्ड, मतलब जो भी 67 पीपल या फिर जो भी 67 यात्री उस प्लेन में सवार थे उनके लिए ये खतरे का कारण बन गया या फिर ये जोखिम भरी सिचुएशन बन गई खराब कंट्रोल की वजह से। नॉट वेयरिंग अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग कैन कॉज एंडेंजरमेंट टू योर लाइफ, मतलब अगर आप हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलाते हैं या फिर बाइक चलाते समय या फिर दो पहिया गाड़ी चलाते समय अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो ये कारण बन सकता है एंडेंजरमेंट का, या फिर ये खतरे का कारण बन सकता है या फिर जोखिम का कारण बन सकता है आपकी जिंदगी के लिए। द वाइल्ड लाइफ एंडेंजरमेंट कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन इज अलार्मिंग, मतलब जो भी वाइल्ड लाइफ एंडेंजरमेंट है या फिर वन्य जीवों का जो भी संकट है उनके लिए जो भी जोखिम है वो कारण बन गया बाय डिफोरेस्टेशन इज अलार्मिंग, मतलब जो भी वनों की कटाई चल रही है उस चीज की वजह से, और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कॉम्पनसेटरी ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी प्रतिपूरक बोल सकते हो या फिर क्षतिपूर्ति करने वाला। जैसे आपने कॉम्पनसेट का मतलब तो सुना ही होगा। कॉम्पनसेट का मतलब होता है किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए कॉम्पनसेट बोल सकते हैं, और कॉम्पनसेटरी का मतलब ये हो गया जो भी नुकसान की भरपाई करने वाला है वो कॉम्पनसेटरी हो गया। मतलब जैसे कोई भी नुकसान हो गया है, कोई भी हानि हो गई है या फिर कोई भी गलती हो गई है तो उसके लिए जो भरपाई करना होता है तो उस भरपाई करने को तो कॉम्पनसेट करना कहते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को कॉम्पनसेटरी कहते हैं। तो ये जो नुकसान हो सकता है, ये जो हानि हो सकती है वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और भावनात्मक तौर पर भी हो सकती है। रिडेम्पटिव भी बोल सकते हो, रिकम्पनसेटरी भी बोल सकते हो और रेक्टिफाइंग भी बोल सकते हो। द एयरलाइन अनाउंस्ड कॉम्पनसेटरी पेमेंट्स टू द फैमिलीज ऑफ द डिक्रीज्ड पीपल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो भी एयरलाइन है उसने घोषणा की कॉम्पनसेटरी पेमेंट्स के लिए, या फिर जो भी क्षतिपूर्ति भुगतान है या फिर एक ऐसी राशि है जो कि नुकसान की भरपाई करेगी, ऐसी पेमेंट्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया टू द फैमिलीज ऑफ डिक्रीज्ड पैसेंजर्स, मतलब उन मरने वाले इंसानों के या फिर उन मरने वाले पैसेंजर्स के परिवारों के लिए उस क्षतिपूर्ति की, उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए भुगतान की घोषणा की। He ordered a compensatory gift to apologize for his mistake. He offered a compensatory gift, मतलब उसने एक गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया, एक कॉम्पनसेटरी की तरह है जो, मतलब उससे कोई गलती हो गई थी या फिर उससे कोई भी नुकसान हो गया था तो उसकी भरपाई करने के लिए उसने गिफ्ट दिया टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, जो भी उसने गलती की थी उसकी माफी मांगने के लिए उसने गिफ्ट दिया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड कॉम्पनसेटरी सब्सिडीज फॉर फ्लड विक्टिम्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है उसने अनाउंस किया है या फिर उसने
घोषणा की कॉम्पनसेटरी सब्सिडीज का, या फिर जो भी नुकसान की भरपाई होती है उसकी सब्सिडी की घोषणा की फॉर फ्लड विक्टिम्स, मतलब जो भी बाढ़ पीड़ित हैं या फिर जो भी बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए। अफॉरेस्टेशन ये एक नाउन है, वन रोपण बोल सकते हो। वन रोपण का मतलब ये हो गया, या फिर अफॉरेस्टेशन का मतलब ये हो गया कि पेड़ों को लगाकर हम जंगलों का निर्माण करते हैं। तो मतलब हम उस प्रोसेस को अफॉरेस्टेशन कह सकते हैं। जैसे खाली जमीन है, खाली हमारे बाग पड़े हुए हैं, तो वहां पर हम पेड़ लगा देते हैं, तो उस खाली जमीन में वन रोपण करने के लिए या फिर इस प्रोसेस को अफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इसके लिए ट्री प्लांटिंग भी बोल सकते हो, फॉरेस्टेशन भी बोल सकते हो और ग्रीनिंग भी बोल सकते हो। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द ओपन फील्ड नियर द क्रैश साइट वाज मार्क्ड फॉर अफॉरेस्टेशन टू ऑनर द विक्टिम्स, मतलब जो एक ओपन फील्ड था, एक खुला मैदान था नियर द क्रैश, जहां पर प्लेन का क्रैश हुआ था, उस जगह के आसपास जो भी खुला मैदान था वाज मार्क्ड, वो मार्क किया गया या फिर वो चिन्हित किया गया फॉर अफॉरेस्टेशन के लिए, मतलब अफॉरेस्टेशन के लिए मतलब वन रोपण के लिए, या फिर एक ऐसी जगह के लिए जहां पर पेड़ लगाए जाने हैं टू ऑनर द विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स थे, जो भी पीड़ित थे, उनके सम्मान में। और स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन अफॉरेस्टेशन ड्राइव लास्ट वीकेंड, मतलब हमारा जो स्कूल था उसने ऑर्गेनाइज किया या फिर उसने आयोजित किया एन अफॉरेस्टेशन ड्राइव, मतलब एक वन रोपण अभियान को आयोजित किया हमारे स्कूल ने लास्ट वीकेंड, मतलब पिछले हफ्ते। द गवर्नमेंट प्लेज्ड टू अलोकेट फंड्स फॉर लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन, मतलब जो सरकार है उसने वादा किया टू अलोकेट फंड्स, मतलब जो भी फंड्स हैं उनको आवंटित करने का वादा किया या फिर उनको संरक्षित करने का वादा किया फॉर लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन, मतलब एक लंबे तौर पर, एक बड़े पैमाने पर या फिर बड़ी मात्रा में पेड़ों के लगाने के लिए या फिर वन रोपण करने के लिए जो भी फंड है उसको संरक्षित करने का वादा किया सरकार ने। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परव्यू। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी चीज का दायरा हो सकता है, किसी चीज की सीमा हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसका एक सीमा क्षेत्र हो सकता है, किसी का अधिकार हो सकता है, जैसे कोई भी एक्टिविटी है उसको करने का दायरा हो सकता है, उसकी सीमा हो सकती है, या फिर कोई भी प्रभाव है उसका दायरा हो सकता है। तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप परव्यू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्कोप को भी आप दायरा बोल सकते हो या फिर सीमा बोल सकते हो, रेंज बोल सकते हो, एम्बेड बोल सकते हो या फिर एक्सटेंड बोल सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, टीचिंग चिल्ड्रन लाइज विद इन हर परव्यू एज अ टीचर, मतलब बच्चों को पढ़ाना वो लाई करती है या फिर वो दायरे में आती है विद अ परव्यू एज अ टीचर, मतलब जो भी शिक्षक के रूप में उनका जो दायरा है वो उस दायरे में आता है बच्चों को पढ़ाना, मतलब उनके अधिकार में आता है बच्चों को पढ़ाना। The investigation falls under the purview of Kazakhstan's Aviation Safety Board, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी जांच है वो फॉल करती है या फिर वो दायरे में आती है, किसके अंडर में आती है, किसके दायरे में आती है, कजाकिस्तान के एविएशन सेफ्टी बोर्ड के दायरे में आती है। अगला वर्ड है हमारा डिस्टॉर्ट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को विकृत कर देना, मतलब किसी को तोड़ मरोड़ देना। जैसे कोई भी फैक्ट है, कोई भी सच बात है, तो उसकी सिचुएशन को बदल देना या फिर उसकी जो रियलिटी है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अब ऐसा जो किया जाता है अक्सर गलत जानकारी को फैलाने के लिए किया जाता है, या फिर जैसे सच है तो उसको छुपाकर झूठ को फैलाने के लिए किया जाता है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। अब जैसे लड़कियां सेल्फीज लेती हैं तो रियलिटी में वो कुछ और होती हैं, लेकिन फिल्टर्स लगाने के बाद उनका जो लुक होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तो मतलब वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब रियलिटी को, जो उनकी वास्तविक पहचान है उसको छुपा कर दूसरे तरीके में बदल देने को वो डिस्टॉर्ट कहते हैं। उस एक्शन को करने को डिस्टॉर्ट कहा जाता है। तो इसको आप मिस रिप्रेजेंट करना भी कह सकते हैं, या फिर ट्विस्ट करना भी कह सकते हैं, या फिर ऑल्टर करना भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सब मीडिया आउटलेट्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स अबाउट द क्रैश, मतलब जो भी प्लेन क्रैश हुआ था तो उस बात का जो भी तथ्य था, तो ऐसे जो भी तथ्य थे उनको डिस्टॉर्ट करने के लिए, उनको मतलब जो रियलिटी है उसको छुपा कर कुछ और दिखाने के लिए जो भी मीडिया आउटलेट्स हैं, जो भी मीडिया चैनल्स हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया था। द इमेज ऑन द स्क्रीन वाज डिस्टॉर्टेड ड्यू टू पुअर कनेक्शन, मतलब जो भी स्क्रीन पर इमेज आ रही थी वो डिस्टॉर्ट हो रही थी, मतलब रियलिटी में कुछ और थी, वो हमें दिख और कुछ रही थी, ड्यू टू पुअर कनेक्शन, मतलब पुअर कनेक्शन की वजह से, या फिर कनेक्शन अच्छी तरीके से नहीं आ रहा था, तो वो तोड़ मरोड़ कर हमें वो इमेज दिखाई दे रही थी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप
आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।